Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तो खबर तेरे बहुत आलादा का रिवाज नहीं आनी. Hallelujah. Hallelujah. यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में आज सब मेरी तरफ से तमाम हाज़रीन को और डायरेक्ट टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को प्यार भरा सलाम. मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारा चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं. आइए आज हम इससे पहले कि हम कलाम की तिलावत करें, मेरे पीछे चंद जुमले बोलिएगा. कहें कि मैं मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया हूँ. मुझ पर सजा का हुक्म नहीं है. मैं मुफ्त में रास्तबाज ठहराया गया हूँ. मेरे सारे गुनाह माफ हो चुके हैं और खुदा ने मुझे आसमानी मकामों में बिठाया है. खुदा ने मुझे सर बुलंद किया है. Praise the Lord. Hallelujah. आइए मेरे साथ रोमियो का खत और उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे. रोमियो का खत है, उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत हम पढ़ेंगे. कलाम खुदा में यूं लिखा है, बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया. इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक है. कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो. इस जगह पर ऊपर एक हेडिंग है, रूह कुदुस के वसीले से जिंदगी. और चूंकि बाप और बेटा और रूह कुदुस ये एक है, जो कुछ बाप करता है वो बेटा करता है और जो बेटा करता है वो रूह कुदुस करता है और ये तीनों एक है. इसलिए रूह कुदुस के वसीले से भी जिंदगी है. यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी. और आगे लिखा है कि ये उसने उस रूह की बाबत कहा था जिसको वो पाने को थे. और यीशु मसीह ने भी ये कहा कि मैं इसलिए आया ताकि तुम जिंदगी पो और कसरत की जिंदगी पो. यहाँ पर खुदा का बंदा पौलुस कहता है, बस अब जो मसीह यीशु में है, फिलहाल की बात है, माजी की बात नहीं है. बस अब जो मसीह यीशु में है. इसलिए तो पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया. बस उसकी मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह खुदा ने मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया हम भी नई जिंदगी में चले. हालेलुया. इसलिए वो कहता है, बस अब जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में आ चुका है, क्योंकि वो हमारा ऊंचा बुर्ज है, वो हमारा मोहकम गला है, जो उसमें आ जाता है, जो उसकी पनाह में आ जाता है, उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, क्योंकि उसने हमारी सजाओं को खत्म कर दिया है. उसने हमारी सजाओं को दूर कर दिया है. जो सजा हमारी थी वो उसने उठा ली है. एक दफा का जिक्र है कि दो भाई थे और छोटा भाई जो है वो खून खराबा करता था, चोरियां डकैतियां करता था, और एक दफा उसने किसी को कत्ल कर दिया. पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी और वो भागा अपने घर में आया और उसने आकर अपने बड़े भाई को बताया कि इस तरह से मैंने खून कर दिया है, मैंने ये कर दिया है, वो कर दिया है. और इस तरह से बड़े भाई ने कहा कि अपने कपड़े उतार कर मुझे दे दे. और उसने उसके कपड़े ले लिए और उसकी जगह जो है उसने ले ली और अपने छोटे भाई को उसने आजाद कर दिया और उसकी सजा जो है उसके बड़े भाई ने ले ली. तो हमारा बड़ा भाई यीशु मसीह है. हालेलुया. हम सब उसके छोटे बहन भाई हैं और उसने हमारी सजाएं उठा ली हैं. गुनाह हमारे थे, लानतें हमारी थी, लेकिन उसने कलाम में लिखा हमारे गुनाह उठा लिए. वो खुद तो गुनाह नहीं था लेकिन हमारी खातिर गुनाह बन गया, ताकि उसके मार खाने से हम सब शिफा पाएं. और खुदा का बंदा कहता है कि उसने हमारी सजाएं अपने ऊपर उठा ली हैं. इसलिए वो कहता है, बस अब जो मसीह
उन पर सजा का हुक्म नहीं। ये वो सजा है जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए और गुनहगार लोगों के लिए तैयार की गई है। ये वो सजा है। इसलिए अब कलाम कहता है हमारे ऊपर सजा का हुक्म नहीं, यानी रोना और दांतों का पीसना। इसलिए कलाम कहता है बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। खुशखबरी का आज कलाम है कि अब आपके ऊपर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत थी और मसीह ने मौत को मौत देकर उसने फतह पाई है। इसलिए अब कलाम कहता है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया है। और कलाम कहता है बेटा जैसे आजाद करता है वो मर क्या ही आजाद है। पक्की बात है कि वो आजाद है, वो आजाद करता है। जा बेटी तुझे आजाद किया, तुझे माफ किया है, पर आइंदा गुनाह ना करना। इसलिए लिखा है, इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया। और खुदा ने क्या काम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसलिए वो कहता है कमजोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया। बेटे ने हमारी सजा बर्दाश्त की है, इसलिए हम निजात याफ्ता हैं। आइए मेरे साथ आज निकालिए इफिसियों का खत, उसका दूसरा बाब, और आज हम दूसरे बाब का मुतालिया करेंगे और ये सारे जुमले जो हमने आज बोले हैं इनका जवाब आपको मिल जाएगा और आज यकीनन आपको खुशी और शादमानी मिलेगी। और ऊपर हेडिंग है जी मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल होना। हालेलुया। मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल होना। बस अब जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। देखो पुरानी चीजें जाती रही है वो साबित नहीं होगी। वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो चुका है। पहली आयत में लिखा है और उसने तुम्हें भी जिंदा किया। सिर्फ वो खुद ही जिंदा नहीं हुआ बल्कि उसने मुझे और आपको भी जिंदा किया। और आप जानते हैं जब मसीह जिंदा हुआ, मत्ती की इंजील में लिखा है कि 3 दिन तक उसने बरज़ख में उतरकर कलाम सुनाया कैदी रूहों को, और बाकी मुर्दे भी उसके साथ जिंदा हुए, ईमानदार लोग। और यहां पर कलाम कहता है कि उसने तुम्हें भी जिंदा किया। तुम जो अपने कसूरों के सबब से मुर्दा थे, गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। तुम मौत में थे, मौत के साए की वादी में रहते थे, गुनाह में थे, गुलामी में थे, तारीकी में थे, इब्लीस के कब्जा में थे। इसलिए लिखा है और उसने तुम्हें भी जिंदा किया। ना सिर्फ वो खुद जिंदा हुआ बल्कि उसने मरकर जिंदा होने के बाद आपको और मुझे भी जिंदा किया है। क्योंकि कलाम कहता है तुम जिंदा कहलाते लेकिन हो क्या? मुर्दा। लेकिन अब मुर्दा नहीं, क्योंकि अब जो कोई खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाता है तो वो मर भी जाए तो भी जिंदा है, और जो कोई जिंदा है उस पर ईमान लाता है वो कभी ना मरेगा। इसलिए वो कहता है और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम बेशतर दुनिया की रवश पर चलते थे, यानी दुनिया के चाल चलन पर, दुनिया जैसे काम करते थे। तुम्हारा रवैया, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा किरदार जो है, तुम्हारा उठना बैठना चलना फिरना गुफ्तगू करना दुनिया की तरह था। और पौलुस कहता है दुनिया के हम शक्ल ना बनो, चूंकि दुनिया की शक्ल बिगड़ती जाती है। अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत को बदलते जाओ। हमारी शक्ल बिगड़ चुकी थी, हमारा चाल चलन बिगड़ चुका था। ये पैदाइश की किताब में लिखा हुआ है कि लोगों ने अपना चाल चलन बिगाड़ दिया था। इस वजह से खुदा ने लोगों को पानी से मार दिया, आग से लोगों को जो है वो मार दिया। इसलिए वो कहते हैं जिनमें तुम बेशतर दुनिया की रवश पर चलते थे और हवा की अमालदारी के हाकिम, यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फरजंदों में तफसीर करती है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे। जिस्म की ख्वाहिशें यानी हरामकारी, शहवत परस्ती, भूत परस्ती और जादूगरी और अदावतें और हसद और लड़ाइयां और झगड़े और तफरके और बिदतें और बुक्स और नशाबाजी और नाच रंग, और ये इनमें सब में हम जिंदगी गुजारते थे। माजी की बात है, जिंदगी गुजारते थे, पर अब नहीं। अब तुम मसीह के खून और उसके रूह के वसीले से धुल गए हो।
पाक हुए हो, राष्ट्रवास ठहरे हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो कहता है इनमें हम भी सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानद तबई तौर पर गजब के फर्जंद थे। यानी दूसरों की तरह हमारे ऊपर खुदा का गजब था, खुदा का गुस्सा था। जैसे पुराने अकामे में खुदा ने अपना गुस्सा दिखाया, गजब दिखाया, और दाऊद ने गीत भी गाया है, गुस्से नाल में चिड़की मैनू है खुदा, जोश विच अपने कार दे रब्बा देवी ना सजा। खुदा का गुस्सा भड़कता, अगर कोई शब्द वाले दिन को तोड़ता, खुदा का गुस्सा भड़कता और खुदा उसको हलाक कर देता, मार देता। लेकिन अब हम गजब के नीचे नहीं है। खुदा ने अपना गजब जो है उसको खत्म कर दिया है, क्योंकि हमारी सुलह जो है वो बाप के साथ हो चुकी है। अगर हम मलाकी की किताब पहले बाप की 9वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है, अब जरा खुदा को मनाओ। इसका मतलब है खुदा बार बार रूठता था, नाराज होता था, गजबनाक होता था, गुस्से में आता था जब भी लोग गुनाह करते थे। लेकिन अब हम गजब के नीचे नहीं, अब हम गजब के फरजान नहीं, बल्कि हम खुदा के फरजान हैं, रहम और फजल के फरजान हैं। चौथी आयत में लिखा है, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। रहम उसने किया है, रहम की दौलत से, रहम की दौलत से उसने हमें माफ किया है, उसने हमें बहाल किया है। इसलिए वो कहता है, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। हम अपने कसूरों की वजह से मुर्दा थे, गुनाहों की वजह से मुर्दा थे, हम जिंदा कहलाते थे लेकिन हैं क्या, मुर्दा थे। और इसलिए लिखा है, हमको मसीह के साथ जिंदा किया, तुमको फजल ही से निजात मिली है। फजल का मतलब है मुफ्त में निजात मिली है, मुफ्त में तुम रास्तबाज ठहराए गए हो। जिसके तुम हकदार नहीं थे उसके हकदार उसने आपको बना दिया, जिसके हम लायक नहीं थे उसके लायक उसने हमें बना दिया। इसलिए तो पौलुस कहता है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। और दाऊद भी कहता है, फजल नाल ऐ रब बख्श गुनाह सब मेरे। तो फजल जो है ये दो तरह का होता है। एक आम फजल होता है जो खुदा सूरज और बारिश जो है वो दोनों पर बरसाता है, नेक और बद पर। और एक फजल होता है कि जब खुदा मुफ्त में हमारे गुनाहों को माफ कर देता है और हमारे सारे गुनाहों को इतनी दूर फेंक देता है जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है, फिर वो कभी हमारे गुनाहों को याद नहीं करता। और एक फजल होता है कि कलाम लिखा है, जिससे बीवी मिले उससे तोहफा मिला, उस पर खुदा का फजल हुआ। तुम को फजल ही से निजात मिली है और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया, यानी जिंदा किया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठा दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम आसमानी मकामों पर बिठाए गए हैं। परसों ईद सऊद थी। ईद सऊद का मतलब है कि यीशु मसीह 40 दिन के बाद आसमान पर उठाया गया है और खुदा बाप की दाहिनी तरफ जाकर बैठ गया है। वहां से वो जिंदा और मुर्दों की इबादत करने के लिए आने वाला है और मेरे और आपके लिए वो शिफाई करता है। और ना सिर्फ वो खुद दाहिनी तरफ बैठा है, क्योंकि बाप का जो होता है वो बेटे का होता है, वो सारे बच्चों का बराबर का हिस्सा होता है। इसलिए जब बेटा बाप की दाहिनी तरफ जाकर बैठ गया है, बड़ा भाई जाकर बैठ गया है, तो मैं और आप भी ईमान के रूप के वसीले से उसके साथ बैठ चुके हैं। हालेलुया, हम आसमानी मकामों में बिठाए गए हैं, हमें सरफराज किया गया है। जो खुदा के बेटे यीशु पर ईमान ला चुके हैं, ये उनके बाबत लिखा हुआ है, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए। आने वाले वक्त में जब वो अदालत करेगा तो वो फजल के वसीले से आपके सारी खताओं को, आपके सारे गुनाहों को उसने बख्श दिया है और वो बख्श देगा। हालेलुया, आने वाले वक्त में। आगे लिखा है,
क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली है। ईमान लाने के वसीले से मुफ्त में, कोई कुर्बानी नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कोई देके नहीं। ये नहीं कि हम दाई की वो देते हैं, हम कुर्बानियां देते हैं, हम हदिये देते हैं, हम दुआ बहुत करते हैं, नहीं, हम बाइबल बहुत पढ़ते हैं, या हम चर्च बहुत जाते हैं, हम रोजे बड़े रखते हैं, इस वजह से हमें निजात नहीं मिली, बल्कि मुफ्त में उसने हमें निजात दी है। हालेलुया। मुफ्त में हमारे गुनाह उसने माफ कर दिए हैं। इसलिए वो कहता है ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। हालेलुया। ये तुम्हारी तरफ से नहीं और ना तुम्हारे नेक अमाल के सबब से है, क्योंकि बाइबल कहती तुम्हारे नेक अमाल गंदी दजियों की मानद है। खुदा के नजदीक हमारे नेक अमाल कुछ नहीं। हमारा मजहब ये कहता है कि पहले निजात है, उसके बाद आपने नेक अमाल करने हैं। ये नहीं कि पहले आपने नेक अमाल करने फिर आपको निजात मिलेगी। मैंने आपको निजात पर कलाम सुनाया भी था कि निजात के ताल्लुक से मुख्तलिफ मज़ाहब के मुख्तलिफ नजरियात है। कोई कहता है कि निजात बजरिया रियाजत है, मेहनत करने से निजात मिलती है। कोई कहता है कि नेक अमाल करने से निजात मिलती है। लेकिन हमारा मजहब क्या कहता है कि यीशु पर ईमान लाने के वसीले से मुफ्त में निजात मिलती है। कोई कुर्बानी नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कोई पाबंदी नहीं। मसीह ने आपको आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। ये खुदा की बख्शिश है और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे कि मेरे तो माल बड़े ठीक है, मैं तो बड़ा ही चंगा है, मैं तो दुआ बहुत करनी है, मैं तो बाइबल बहुत पढ़ती हूं। तुम्हारे नेक अमाल के सबब से नहीं, ताकि कोई फख्र ना करे। इसलिए कि पुराने अहदनामे में कोई बंदा रास्तबाजी के काम करके रास्तबाज नहीं ठहर सकता था, क्योंकि पुराना अहदनामा में यह बताता है कि अगर आपने 9 हुक्मों पर अमल किया और एक पर नहीं किया तो सारे हुक्मों पर आपने पानी फेर दिया, आपने किसी पर भी अमल नहीं किया। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता था। लेकिन अब चूंकि हम खुदा के बेटे बन चुके हैं, और जिस तरह बच्चे जो है हर रोज अपने माँ बाप को तंग करते हैं, सताते हैं, और वो उनको झिड़कते हैं, मारते हैं, लेकिन उनको तनूर में नहीं फेंक देते, इसी तरह हमारा आसमानी बाप भी हमारे साथ सलूक करता है कि हमसे छोटी मोटी गलतियां खताएं हो भी जाएं, जब हम खुदा की जुरी में आकर फौरन माफी मांग लेते हैं तो हमारा खुदा हमें जहन्नम में उठाकर नहीं फेंकता, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है। अब रिश्ता बदल चुका है खुदा के साथ, मेरा और आपका। अब हम खुदा के फरजांद हैं। पुराने अहदनामे में कोई भी खुदा को बाप कहकर नहीं पुकारता था, अब हम खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं। इसलिए रिश्ता बदल चुका है, इसलिए सब कुछ बदल चुका है। हालेलुया। लिखा है क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं, कारागरी नहीं। तो कई दफा बोलते हुए आप कहने ना तेरी कारागरियां, कारीगरी, ठीक है ना, यानी कारीगर है वो हमारा, उसने हमें अपने हाथ से बनाया है, कारीगरी है। और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए। इसका मतलब यह नहीं कि हमने नेक अमाल करने नहीं है, नेक अमाल हमने करने हैं। नेक अमाल करेंगे तो नेक सामरी की तरह आपका भी नाम आएगा, तारीख में आपका नाम लिखा जाएगा कि फलां शख्स ने फलां नेकी जो है वो की है। इसलिए लिखा है नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए, जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था मसीह के साथ ये गानगी। बस याद करो कि तुम जो जिस्म के रूह से गैर कौम वाले हो। गौर से सुनिए जी, हम में से कोई भी शख्स प्योर मसीही नहीं है। मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? हम में से कोई शख्स प्योर मसीही नहीं। हम सिर्फ अपने दाते परदाते तक जानते हैं, उससे पीछे हमें नहीं पता कि वो सिख थे, वो हिंदू थे, वो धैर्य थे, वो वाल्मीकि थे, वो कौन थे। इसलिए हम में से कोई भी शख्स प्योर मसीही नहीं है, ठीक है जी। इसलिए वो कहता है, गौर से जरा सुनिएगा, कि गैर कौम वाले हो, जिस्म के रूह के एतबार से तुम क्या हो, गैर कौम वाले हो,
اور آج میرے بہت سارے ہم خدمت بھائی کہتے ہیں نہیں بپتسمہ غیر قوموں کے لیے ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھی تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں 3-4 پشتیں، تو آپ کو بھی پتا چلے گا کہ ہم بھی غیر قوم تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے کلام لکھا سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور اس کے نام سے بپتسمہ دو. اس لیے ہر ایک شخص کو بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے، چاہے وہ مسیح پر ایمان لا چکا ہے. ویسے بھی یہ میں نے پچھلے سمے بتایا تھا کہ پہلی شرط ایمان ہے، دوسری شرط توبہ ہے، اور پھر اس کے بعد بپتسمہ ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. سو لکھا ہے اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے ختنے کے سبب سے مختون کہلاتے ہیں. پچھلے سنے میں نے بتایا تھا کہ پرانے عہد نامے میں یعنی ختنہ جو ہے وہ لازمی تھا. اگر وہ ختنہ نہیں کرواتا تھا تو وہ یہودیت میں شامل نہیں ہو سکتا تھا. اور نئے عہد نامے میں پانی کا بپتسمہ لازمی ہے. جب تک ہم پانی کا بپتسمہ نہیں لیتے، مسیح پر ایمان نہیں لاتے، ہم مسیحیت میں شامل نہیں ہو سکتے، ہم خدا کے بیٹیاں اور بیٹے نہیں بن سکتے. تم کو نامختون کہتے ہیں. اگلے زمانہ میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدہ کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے. ختنوں کی وجہ سے خدا سے جدا تھے. اور اب بھی پالوس یہ کہتا ہے کہ جو کوئی ختنہ کرواتا ہے وہ مسیح سے جدا ہے. آپ غلطیوں کا خط پڑھ سکتے ہیں، آپ کو ساری ڈیٹیل وہاں پر مل جائے گی. 13 آیت میں لکھا ہے مگر تم جو پہلے دور تھے، ہاللیلویا، کہیں ہم پہلے دور تھے لیکن اب ہم خدا کے قریب آ گئے. گناہ کی وجہ سے آدم اور حوا اور خدا کے درمیان ایک جدائی کی دیوار حائل ہو چکی تھی. انسان خدا سے دور جا چکا تھا، لیکن اب مسیح کے وسیلے سے ہم خدا کے قریب آ چکے ہیں. پریز دی لارڈ. لکھا ہے مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو. اب تم یہاں پر آ سکتے ہو. یہاں پر پاک ترین مقام میں ہر شخص آ سکتا ہے، لیکن پہلے صرف سردار کہن سال میں ایک دفعہ جایا کرتا تھا، اور اگر اس کی زندگی میں بھی کوئی گناہ ہوتا تو وہ بھی وہاں پر مر جایا کرتا تھا. اب ہر شخص یہاں پر آ سکتا ہے کیونکہ اب ہم خداوند کے نزدیک ہو گئے ہیں. پریز گاڈ. اور اگر کہا ہے کیونکہ وہی ہماری صلح ہے. صلح کروانے والا یسوع مسیح ہے نا، اس نے ہماری صلح باپ سے کروائی ہے. وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا. دونوں کو ایک کر لیا. دونوں جدا جدا تھے لیکن یسوع مسیح نے آ کر دونوں کو ایک کر لیا. جیسے یسوع نے کہا میں اور باپ ایک ہیں، ویسے ہی اس نے مجھے اور آپ کو بھی باپ کے ساتھ ایک کر دیا ہے. اس لیے آج کا کلام بہت ہی خوشی کا کلام ہے. اس لیے کہتا ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا، رکاوٹ کو توڑ دیا، جدائی کی دیوار کو گرا دیا. چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دیے، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے. ایک نیا انسان پیدا کر کے، ایک نیا مخلوق پیدا کر کے، خدا کے بیٹیاں اور بیٹے بنا کر. اس لیے تو کلام کہتا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اسے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ جسم سے نہ انسان کی خواہش سے بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوئے. اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی. جو دور تھے اور جو نزدیک تھے دونوں کو خوشخبری دی، کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوئی ہے. پریز دی لارڈ. ہم دونوں کی جو دور تھے اور جو نزدیک تھے باپ کے پاس ہماری رسائی ہو چکی ہے. ہم باپ تک پہنچ چکے ہیں. اور یسوع نے کہا تھا راہ حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا. بس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے. بس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ
मुकद्दसों के हम वतन, मुकद्दस लोगों के हम वतन, उनके हम शहरी हो। ग्रीन कार्ड आपको मिल चुका है। आमीन। आज अगर किसी को ग्रीन कार्ड मिल जाए ना, बड़ी खुशी मनाते हैं। तेरा ग्रीन कार्ड होवे तो भावे ना होवे, अमेरिका का होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन खुशी करें कि आपको ऊपर वाला ग्रीन कार्ड मिल चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए वो कहता है, बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हमवतन और खुदा के घराने के हो गए हो। खुदा के घराने के लोग, खुदा के लोग, बरगज़ीदा नस्ल, शाही कामों का फिरका, मुकद्दस कौम और उसकी खास उम्मत और उसकी मलकियत बन गए, ताकि अपने बदनों से उसका जलाल जाहिर करो। तो अब आप जमीनी नहीं रहे जी, अब आप आसमानी बन चुके हैं, अब आप रूहानी बन चुके हैं, अब आप आसमानी शहरी बन चुके हैं। आपको ग्रीन कार्ड मिल चुका है। ग्रीन कार्ड पता क्या है? निजात का कार्ड आपके पास है, यीशु मसीह के खून के वसीले से और उसकी कुर्बानी के वसीले से वो ग्रीन कार्ड जो है वो आपको मिल चुका है। इसलिए वो कहता है, और शूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तामीर किए गए हो। नबियों और शूलों की नींव पर आप आम लोग नहीं हैं, आप नबियों और शूलों की नींव पर रखे गए हैं, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद यीशु मसीह है। और जो कोने के सिरे का पत्थर होता है, मिस्त्री साहब यहां पर बैठे हुए हैं, वो दो दीवारों का आपस में ज्वाइन करता है, जोड़ता है। तो कोने के सिरे का पत्थर कौन है? यीशु मसीह है, जिसने दो लोगों को आपस में जोड़ा है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। उसी ने हर एक अमारत मिल मिलाकर खुदावंद में एक पाक मुकद्दस बनता जाता है, और तुम भी उसमें बहम तमीर किए जाते हो, ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। तुम उसमें तमीर किए जा रहे हो, तुम्हारी तमीर हो रही है, तुम्हें बिल्डअप किया जा रहा है, तुम्हें तमीर किया जा रहा है। उसी नींव पर, उसी बुनियाद पर तुम्हें बनाया जा रहा है, तमीर किया जा रहा है, अमारत खड़ी की जा रही है, ताकि आपको पता अमारत में रहा जाता है। और कलाम में क्या लिखा है? तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे और मैं कौन से घर में सुकूनत करूंगा? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन रूह कुदस का मक़दस है और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? जो इससे बर्बाद करेगा मैं उसे बर्बाद करूंगा। तो इसलिए मैं और आप मसीह की अमारत है, हम खुदा की अमारत है, हम उसकी बिल्डिंग है, हम उसकी मलकियत हो चुके हैं। इसलिए आज के बाद अपने आप को गुनाहगार ना कहें, गलती से ये दुआ ना करें कि हम गुनाहगार हैं। कहें, खुदा तेरा शुक्र हो, तूने हमारे सारे गुनाह माफ कर दिए, तूने हमें निजात दे दी है। कई लोगों को यकीन ही नहीं होता। बस आखिरी मिसाल में कहना चाहता हूं, अगर एक बंदा कैद से छूट जाए तो वो अपने आप को कैदी कहता? कभी उसने कहा मैं कैदी हूं? उसका ज़मीर उसको दिलेरी देता है कि भाई अब तू कैदी नहीं है, अब तू आजाद हो चुका है। तो जब मसीह ने आपको आजाद कर दिया, आपके सारे गुनाह माफ कर दिए, तो फिर आप क्यों हर रोज अपने आप को गुनाहगार कहते हैं? अगर आप गुनाहगार हैं तो आप जहन्नम में जा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है? अगर आप गुनाहगार हैं तो आप जहन्नम में जा रहे हैं। कलाम हमें कहता है कि खुदा ने हमें रास्तबाज ठहराया है, मुफ्त में उसने हमारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया है और उसने हमें निजात याफ्ता लोग उसने बनाया है, मुकद्दस लोग। और मैंने एक दफा बताया भी था, सुनाया भी था यहाँ पर कलाम कि कलीसिया क्या है। तो मैंने बताया था कि कलीसिया ईमानदार लोगों की जमात है, मुकद्दस लोगों की जमात, जो पाक हो चुके हैं बरे के खून और कलाम की गवाही के सबब से जो धुल चुके हैं, वो लोग हैं कलीसिया। तो इसलिए आपने कौन सी कलीसिया बनना है? मुकद्दस कलीसिया की गुनाहगार कलीसिया? अगर मुकद्दस है तो फिर आप आसमानी मुकामों पर बैठाए जा चुके हैं, आपके सारे गुनाह माफ हो चुके हैं। यकीन करें और खुदा की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। तो खुदावंद हम सबको आज के कलाम के वसीले से कसरत के साथ बरकत दे।